नमस्ते, आप सबका स्वागत है ललन टॉप में। मेरे साथ आज खुशबू आत्रे जी जुड़ी है। रिसेंटली आपने इनको देखा होगा क्रिमिनल जस्टिस में। बट यार, आपको पता है इसके अलावा भी इन्होंने बहुत मजेदार काम किया है जो शायद आपने स्क्रीन पर ना देखा हो बट सुना होगा। तो हम आज उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। स्वागत है आपका खुशबू जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ही इत्तेफाक से ऐसे हुआ कि मैंने इनको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और हाँ, इन्होंने अपना डीएम चेक करके रिप्लाई भी किया। तो दैट्स हाउ आज हम यहाँ पर बैठकर ऐसे वर्चुअली बात हाँ। कर रहे हैं। मैं करती हूँ डीएम्स चेक। मुझे बहुत सारे लोगों ने विया डीएम ही अप्रोच किया है। सो मैं चेक करती हूँ एंड आई एम रिसीविंग सो मच लव फॉर रत्ना। सो वो मैं आज ही इनफैक्ट पोस्ट भी करने वाली थी दैट आई रिसीव्ड सो मेनी मैसेजेस और इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। सो या, तो आप सारे डीएम्स चेक करते हैं, हर एक मैसेज जो आपको मिलता है? ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। ओके। सबसे 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 अमेजिंग या बेस्ट मैसेज कौन सा रहा है और सबसे वर्स्ट मैसेज कौन सा रहा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मुझे वर्स्ट मैसेजेस आए ही नहीं है फिलहाल। मतलब बहुत पहले आई थिंक मैंने कोई एक ओपिनियन अपना रखा था रिगार्डिंग समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर ऑल्सो, कुछ बहुत साल पहले की बात है। तब मुझे सिर्फ एक दो जो लोग उस बात से अग्री नहीं करते थे उनके मैसेजेस आए थे। अदरवाइज आई हैवंट रिसीव्ड वर्स्ट मैसेजेस येट। आई हैव रिसीव्ड गुड मैसेजेस ओनली। तो इट इज वेरी नाइस टू पढ़ना कि हाँ ओके, आई एम रिसीविंग द लव। अभी स्पीकिंग ऑफ रिसीविंग लव, सबसे बेस्ट फीडबैक रत्ना के लिए आपको किसने दिया है जो सुनकर आपको लगा कि ओ अब तो आई हैव अराइव्ड? ओ, um, जो भी जो रियल ऑडियंसेस के मैसेजेस आए हैं ना, नॉट फ्रॉम द कलीग्स एंड जो पीपल इंडस्ट्री में हैं, नॉट फ्रॉम देम, बट बहुत सारे ना रियल ऑडियंसेस के मैसेजेस आते हैं जिसमें से कुछ एक दो लोगों ने ये कहा था कि आप जिस तरह से हो ना वैसे ही मेरी वाइफ भी है एंड शी सपोर्ट्स मी इन एवरीथिंग। और मुझे आपको देखकर ना रोना सा आ गया कि दिस इज समथिंग विच यू आर पोर्ट्रेइंग एंड आई लिव विद दैट पर्सन। सो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। सो इसका क्रेडिट आई थिंक राइटर्स को जाना चाहिए हु हैव क्रिएटेड सच अ रियल पर्सन ऑन स्क्रीन एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले दैट पर्सन। सो या। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में और डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर से। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपने कहा ये लोगों से आया, जैसे आम जनता जो देख रही है शो उन्होंने हाँ, मैसेज किया। इंडस्ट्री से, आपके पेयर्स से किसका फीडबैक रहा है सबसे? पिछले साल एक्चुअली जब सीजन 2 आया था तब मुझे मनोज वाजपेयी सर का मैसेज आया था व्हाट्सएप पर। एंड इट वाज वंडरफुल। मैं पागल हो गई थी उस दिन की। मुझे समझ नहीं आ रहा था बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मनोज वाजपेयी सर एंड ही मैसेज्ड मी एंड इट वाज अ बिग मोमेंट फॉर मी कि ही रिकॉग्नाइज्ड एंड देन ही टुक टाइम कि वो मुझे मैसेज भी करे रिगार्डिंग द सेम। सो वो एक बड़ा मोमेंट था। प्लस बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे लोगों से अप्रिसिएशन मिला था। ऐसे मैसेजेस किसी के अब ज्यादा नहीं आए थे बट मनोज सर का मैसेज आया था एंड उसके अलावा अप्रिसिएशन काफी लोगों से मिला था। सो या। बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने मनोज वाजपेयी का नाम लिया क्योंकि ही हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल पंकज त्रिपाठी की जर्नी जी, में। आई नो, आई नो। तो बाकी सब अगर सोच रहे कैसे चप्पल क्या वाली लिंक है, कहानी। हाँ आप प्लीज जाके पंकज त्रिपाठी के इंटरव्यूज हमारे चैनल पर देखें, आप खुद समझ जाएंगे कहानी क्या है। आपने इस अपॉर्चुनिटी की बात की, मैं जानना चाहती हूँ ये हुआ कैसे आपके लिए, ये रोल कैसे हुआ? तो मुझे ऑडिशन का मैसेज आया था। रोशनी बैनर्जी इज द कास्टिंग डायरेक्टर और उनके एक असिस्टेंट ने मैसेज किया था फॉर द ऑडिशन। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं इनिशियली मुझे लग रहा था कि दिस इज नॉट फॉर मी। ये मैसेज या तो गलती से आया है या कोई मेरी फिरकी ले रहा है या फिर ऐसा है कि रेफरेंस की तरह इस्तेमाल हो जाते हैं कई बार ऑडिशन वीडियोस। तो वैसा कुछ होगा। आई डिडंट बिलीव इट कि दिस इज फॉर मी। एंड देन द पर्सन कॉल्ड। उसने कॉल किया और बताया कि अच्छा, आई हैव अप्रोच्ड यू फॉर दिस कैरेक्टर। और मैंने कहा अच्छा, सच में? और वो बोल रहा था हाँ, मतलब आप इंटरेस्टेड हैं? मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि
जो भी हो, एंड रिजल्ट जो भी हो, आई शुड गिव माई बेस्ट, आई शुड गिव माई 100%। क्योंकि रोशनी ने कुछ 4-5 साल बाद मुझे अप्रोच किया था। उसके पहले 24 करके एक सीरीज थी अनिल कपूर साहब की, उनकी उसकी कास्टिंग के दौरान उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। सो आई थॉट आई शुड गिव माई 100%। सो मैंने वो ऑडिशन बहुत अच्छे से बना के भेजा। लकीली आई गॉट शॉर्टलिस्टेड, देन दे कॉल्ड मी एट देयर ऑफिस कि वी वांट टू डू इट वन मोर टाइम। आई वेंट देयर, मैंने ऑडिशन दिया, कुछ 2 सीन्स आए थे। और वहां पर जाकर मैंने बहुत अच्छा ऑडिशन नहीं दिया था ऑनेस्टली। मुझे ऐसे लग रहा था ओहो मैं और अच्छा कर सकती थी। बट बीबीसी एंड अपलॉज टुक दैट चांस विथ मी एंड दे चोज मी फॉर दिस रोल, जो पंकज त्रिपाठी की वाइफ है। और मुझे लग रहा था कि वो किसी सेमी नोन या नोन एक्टर को लेंगे, बट नॉट अ पर्सन जिस मुझे नहीं लेंगे बेसिकली, क्योंकि मैंने उतना कोई बड़ा काम तब तक किया नहीं था। बट दे चोज मी एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग कि वो मौका मुझे मिला एंड आई कुड डू इट। सो या आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। आपने अभी कहा कि ऑडिशन देते देते समय फिर मुझे लगा कि मैं और बेहतर कर सकती थी। जब आप सेट्स पर पंकज त्रिपाठी जैसे इंसान के साथ हाँ। काम करते हो, आपको हर सेकंड नहीं लगता कि यार इससे बेहतर हो सकता है? वो हमेशा लगता है, वो हर एक्टर को मुझे लगता है हर वक्त लगता है। अभी तो सीरीज बाहर आ गई है, 8 एपिसोड्स आ चुके हैं। कुछ सीन्स देखने के बाद मुझे अभी भी लग रहा है कि ओहो व्हाट वाज आई डूइंग, आई शुड हैव डन इट बेटर। सो वो तो अभी भी लगता है। सो ये तो एक कांस्टेंट फीलिंग है जो मुझे लगता नहीं है कि कभी जाएगी। एंड आई थिंक जानी चाहिए भी नहीं। आपको ऐसा लगने लगे कि आप बेहतरीन हो चुके हैं तो फिर तो हो गया काम। फिर कुछ बचा नहीं है ढूंढने और सीखने के लिए। और जैसे आपने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि एंड रिजल्ट क्या होगा, बट मुझे अपनी तरफ से 100% देना था। हाँ। बट आप थक नहीं जाते कभी कभी ऑडिशन के बाद ऑडिशन, और फिर कभी कॉल बैक ना आए या शॉर्टलिस्ट ना हो, बट फिर भी आप कोशिश करते रहते हो, लगे रहते हो, तो वो डील कैसे करते हो? आप थक नहीं जाते? होती है यार, थकान होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, सब कुछ होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे हमने ये चूज किया है ना प्रोफेशन, मतलब मैंने ये चूज किया है कि मुझे यही करना है और यही इसका रास्ता है। मतलब आपको हफ्ते में अगर 10 रिजेक्शंस झेलने हैं तो झेलने ही हैं। लेकिन जब आपको एक काम मिलता है और आप वो काम करते हो अगर बहुत अच्छे से, तो आपको उतना ही प्यार भी मिलता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सिलेक्ट नहीं हो रहे होते हैं तब हमें प्रिपेयर करना चाहिए कि जब हम होंगे तब हम क्या करेंगे। सो दिस इज हाउ आई गो। कुछ साल पहले तक मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता था। मुझे ऐसे लगता था कि आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, क्या हो रहा है। बट देन दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई शुड वो उसी को एंजॉय करते अगर मैं आगे बढ़ूंगी ना तो इट वुड बी अमेजिंग फॉर मी। सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड, आप दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। आप सब जो देख रहे हो ये वीडियो, इसमें से अगर आप कोई भी एस्पायर कर रहे हो तो प्लीज ये याद रख के चलना हाँ। आगे। और मैं पंकज त्रिपाठी के बारे में और पूछना चाहती हूँ, बट उससे पहले आप भी पत्रकार रह चुके हैं, आप एक एंकर थी न्यूज चैनल में, और फिर वहां हाँ से, जी। हाँ, वहां से शुरुआत हुई। तो आप हमें वो पूरा जो आपकी जर्नी रही है उसके बारे में बताइए। तो मैं ना एक बहुत छोटे से गांव से हूँ, उसका नाम है बड़भा। इंदौर से कुछ 60 किलोमीटर टूवर्ड्स खंडवा पड़ता है ये गांव। तो मैंने अपनी स्कूलिंग वहां से खत्म की और उसके बाद मैं इंदौर जाने वाली थी अपने कॉलेज के लिए। तो मैं कॉलेज में गई और वहां मेरी एक दोस्त बनी थी, उसने मुझे बताया था कि देयर इज दिस न्यूज चैनल भास्कर टीवी, और वहां पर एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जिसमें वो लोग न्यूज एंकरिंग और रिपोर्टिंग का डिप्लोमा को सर्टिफिकेट कोर्स करवा रहे हैं। सो आई वॉज लाइक कि अरे ये तो करना है मुझे, क्योंकि मैं मास कम्युनिकेशन में जाना भी चाहती थी पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो मैंने फिर कुछ और स्ट्रीम चूज कर ली थी। सो आई ज्वाइन दैट प्रोग्राम और लकीली आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आई ओनली गॉट सिलेक्टेड। और मैं वहां पर मुझे मौका मिला टू वर्क एज अ न्यूज एंकर एंड रिपोर्टर। आई वॉज द यंगेस्ट वन आई गेस देयर। मैं सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में थी अपने कॉलेज के, तब मैंने वो स्टार्ट किया था एंड आई लव्ड इट, आई एंजॉयड इट। और उसके बाद में वहीं से मुझे कॉन्टैक्ट्स कुछ मिले और धीरे धीरे मैं इवेंट्स में एंकरिंग वगैरह करने लगी। उसी दौरान मेरी एक कजिन ने मुझे डबिंग वॉइसिंग के बारे में बताया।
वो दिल्ली शिफ्ट हुई थी, उनकी शादी हुई थी, वो दिल्ली गई थी। एंड उन्होंने मुझे डबिंग वॉइसिंग के बारे में बताया, नंबर दिया डिस्कवरी चैनल का। फिर मुझे वहां से मुंबई के एक वेंडर का नंबर मिला। सो आई कॉन्टेक्टेड हिम कि ये डबिंग वॉइसिंग क्या है, मुझे सीखना है, मुझे करना है। एंड ही थॉट आई एम सम क्रेजी पर्सन हु इज कॉलिंग एंड जस्ट कि ऐसे कैसे मुंबई उठ के आ जाएगी, 2 मिनट का होता है वॉइस टेस्ट। तो मैंने बोला नो नो, आई रियली वांट टू डू इट। सो मैंने अपनी मम्मी के साथ में डिस्कस किया, प्लान बनाया। फिर मेरी मम्मी मुझे लेकर आई मुंबई, और मैंने ऑडिशन दिया। एंड जहां मैंने ऑडिशन दिया जिस स्टूडियो पर, ब्लू व्हेल एंटरटेनमेंट, अभी भी मैं वी आई एम इन टच विद देम। और वो लोग काफी कुछ डबिंग्स रिकॉर्डिंग्स वगैरह करते हैं अलग अलग चैनल्स की। एंड वहां पर मैंने द पर्सन अलाउड मी टू सिट देयर फॉर 2 months एंड लर्न इट, जस्ट लर्न इट। एंड आई वेंट देयर, मैंने सीखा, और फिर धीरे धीरे डबिंग वॉइसिंग स्टार्ट की। वहीं पर बहुत सारे एक्टर्स भी आते थे, तो कुछ कॉन्टैक्ट्स मिले और एक्टिंग के ऑडिशंस देना भी स्टार्ट किया। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी कि ये बात मैं जोर से कह सकती हूँ, एंड आई कैन बिकम वन। आई ऑलवेज थॉट कि ये एक अलग दुनिया है और इट्स नॉट इन माय एक्सेस। But that happened. I gave auditions. I got selected for a small role in a episodic. और जब वो आने वाला था टीवी पर, उस दिन मैंने अपने पिताजी को बताया कि अच्छा मैंने ये किया है। एंड देन ही सॉ एंड ही वाज सो हैप्पी। तो मुझे नहीं पता था कि ये रिएक्शन भी होगा, और फिर तब से मेरा एक्टिंग का करियर भी शुरू हो गया। मुझे सुन के इतनी खुशी होती है ना जब माँ बाप अपने बच्चों के सपनों को, एम्बिशंस को सपोर्ट करते हैं और उनका फिर हाथ पकड़ हाँ के आगे जी। चलते हैं, तो तो उससे। आई एम दोज लकी वंस जिसके माँ बाप ने एक्चुअली उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, माय एंटायर फैमिली एक्चुअली। सो दे वर वेरी हैप्पी व्हेन दे सॉ मी ऑन टेलीविजन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई एम लकी दैट वे। क्योंकि उससे बड़ा फिर सपोर्ट सिस्टम हो ही नहीं सकता ना, जब वो हो गया तो हाँ फिर जी, अपनी जंग वही जीत जाते हो आप। तो जरूर। हमने पंकज त्रिपाठी जी के साथ एक इंटरव्यू किया था हालिया में। उन्होंने कहा था कि आप बहुत मजेदार आवाजें निकालती है, ऐसे कार्टून एनिमेटेड हाँ डबिंग करते हैं। अब आपको हमें एक एग्जाम्पल देना ही होगा। हाँ हाँ, जरूर। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम खुशबू अत्रे है और मैं ना रत्ना नाम का कैरेक्टर प्ले करती हूँ क्रिमिनल जस्टिस में, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आता है। और अगर आप लोगों ने वो देख लिया तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही प्यारा सा कोर्ट रूम ड्रामा है जिसे मेरे पति यानी के माधव मिश्रा, जिसका रोल पंकज त्रिपाठी प्ले करते हैं, वो सॉल्व करते हैं। और आपको बहुत मजा आएगा, तो आप जाकर उसे जरूर देखें, क्योंकि 8 एपिसोड्स अभी के अभी वहां पर चल रहे हैं और आप उसे बिंज वॉच कर सकते हैं। Oh my God! That was so cool! कैसे ये सीखते, कैसे प्रैक्टिस से आता है कि वक्त से आप कैसे हुआ, कैसे इतनी सारी अलग आवाजें? एक्सीडेंटली हॉस्टल में हुआ था, जब मुझे पता लगा कि मैं अलग अलग आवाजें निकाल सकती हूँ। फिर तभी मुझे डबिंग वॉइसिंग के बारे में पता लगा था। उसके बाद मैं स्टार्टेड ट्राइंग फॉर दिस, एंड देन आई हैव बीन डूइंग दिस। सो प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स, प्रैक्टिस मेक्स इट मोर बेटर। सो ये या, आप कितने सालों से कर रहे हो? 10 साल। एक्टिंग एंड डबिंग दोनों, 10 साल। आपको ना ये एक और बार करना होगा, बट इस बार ललन टॉप ललन टॉप वो हम एंड में करेंगे। क्या जरूर। आपने कभी सेट पे ऐसे किया है और फिर बाकी को बहुत ऐसे एंटरटेन करने के लिए, हाँ शायद हाँ सीन्स के बीच? हाँ हाँ, बहुत बार। एक्चुअली अगर मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ किसी के साथ में ना, तो वो फिर अपने आप अंदर से मेरी ना कोई सी कार्टून की आवाज निकल ही आती है, वो हो ही जाता है। एंड देन पीपल टर्न देयर हेड्स कि ये क्या हुआ, मुझे लगा कोई बच्चा आया। मी। आपका So फेवरेट this happens. कार्टून कौन सा है? ओह, फेवरेट कार्टून, जब मैं छोटी थी और उस वक्त जो कार्टून्स आते थे वो मेरे फेवरेट थे। गमी बेयर्स और डकटेल्स, ये मुझे, पपाया द सेलर मैन, ये सब मुझे पसंद थे। जंगल बुक, ओह जंगल बुक। तो अभी तो मैं ज्यादा कार्टून्स देखती नहीं हूँ, बस आवाजें ही देती रह जाती हूँ। सो या, दैट वो कार्टून्स मुझे पसंद थे। आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए आपने आवाज दी हो रिसेंटली, या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जो सब जाके हाँ हाँ बताइए। हम इस बार देखेंगे ना, तो देखेंगे नहीं और गौर से सुनेंगे। हाँ। सो निकलोडियन पर एक शो आता है, चीकू और बंटी। ओरिजिनल शो है, इंडिया का शो है।
उसमें आई एम द वॉइस ऑफ बंटी। छोटा भाई है, बहुत ही शैतान जहरीले बच्चे जो होते हैं ना, वो हैं वो दोनों भाई। और वो एक एक उसमें से आई प्ले बंटी, उसकी आवाज ऐसी है कि अरे अरे, आज तो मैं लल्लन टॉप पर आया हूँ। आप लोगों को ना मेरा शो भी देखना होगा, ठीक है? निकलोडियन पर आता है चीकू और बंटी। और साथ में पहले ये इंटरव्यू भी पूरा खत्म करना, सीधे यहाँ से वहां नहीं चले जाना। ये आवाज बंटी की। कभी ऐसा होता है कि आप जैसे ठंडा पानी नहीं पी सकते, आइसक्रीम नहीं खा सकते, आपको लाइक आवाज बचा कर रखनी है? हाँ। या आई डोंट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स। मैं ठंडा पानी पीने की मेरी आदत बहुत पहले से छूट गई है, तो ऑलमोस्ट 10-11 ईयर्स से मैंने, मुझे नहीं लगता फ्रिज का पानी पिया होगा। उसके अलावा हाँ, आवाज बचाकर चलना पड़ता है, थोड़ा पार्टीज में कम चिल्लाना पड़ता है। बाकी बाकी गर्म गर्म पानी और थोड़ा सा गले का ख्याल, बस। इनसेन टैलेंट है आपका। ओके, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि सेट से कोई ऐसे किस्से या कहानी पंकज त्रिपाठी के साथ काम करते समय, या जब आप पहले मिले, बहुत लोगों से जब हम बात करते हैं वो कहते हैं कि कभी कभी इतना फैन मोमेंट हो जाता है कि फिर मुंह खोल के हम कुछ बोल भी नहीं पाते, जो अपनी लाइन है तो हाँ, बहुत दूर की बात है। तो उस चीज, क्या वैसे कुछ हुआ आपके साथ? ऑनेस्टली मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ था, पर दरअसल पंकज जी इतने इजी इंसान है ना, वो इतने, आपने तो बात की है तो आपको भी ये रियलाइज हुआ होगा, बहुत ही साधारण इंसान है। एंड वो ना एकदम हवा की तरह आते हैं, अपना काम करते हैं, बहुत बढ़िया से हंसाते हैं और चले जाते हैं। सो ही इज वेरी इजी टू वर्क विथ। मुझे उनके साथ कभी ये बात महसूस ही नहीं हुई, सॉरी, कभी ये बात महसूस ही नहीं हुई कि मतलब कोई बड़ा एक्टर आया है और कैसे उनके साथ में काम करूं या कुछ करूं। और बाकी मैं खुद भी एज एन एक्टर, वंस आई एम इन माय कॉस्ट्यूम एंड मेकअप, तो मैं वो कैरेक्टर में घुस जाती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि उस वक्त मेरा कॉन्फिडेंस और सब कुछ अच्छा रहता है। आई नेवर गेट अंडर कॉन्फिडेंट उस तरह से। पर पंकज जी भी उस बात को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ही इज वेरी गुड, ही इज अ वेरी गुड को एक्टर। और जितने अच्छे वो इंसान है और वो सारी चीजें हैं, ही डिजर्व्स ऑल दैट लव दैट ही रिसीव्स। सो ये ही इज अमेजिंग दैट वे। हाँ, उनसे जब भी कोई भी इंटरव्यू देखो या जब भी मैंने बात भी की, मुझे लगा वो इंटरव्यू नहीं था, उसमें फिर आप लाइफ के बारे में सीख कर चले जाते हो, कैसे और अच्छी हाँ, करनी चाहिए। हाँ, वैसे हाँ। एक विजडम जब मिल जाती है। पहले सीजन 2 की बात है, कुछ तो हमारा प्रमोशनल शूट चल रहा था, और मैंने उन्हें बताया था इंस्टाग्राम पे कि सर मैंने ना ये आपकी फिल्म का गाना गाया था, वो जो ओ बेटा जी। सो वो लूडो। मैंने ना बच्चे की हाँ। आवाज में गाया था, और मैं उन्हें दिखा रही थी कि सर मैंने ये आपका गाना गाया था, तो मैंने आपको भेजा भी था। एंड दैट्स व्हेन ही स्टार्टेड फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, कि अरे मैं फॉलो करता हूँ। तो मैं एकदम ऐसे, मैंने उन्हें बोला नहीं था बट उन्होंने फॉलो किया, और मैं एकदम ऐसे वो हो गई, सर आप मुझे फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम पे रियली? तो ही वाज लाइक अरे मिथ्या है ये सब, ये सोशल मीडिया मिथ्या है, इस सब पे ज्यादा भरोसा मत किया करो, ये सब कुछ नहीं होता है, क्या है उसमें, हम तो साथ में काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ, एंड ही इन दैट वन सेंटेंस ही चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स सोशल मीडिया, कि हाँ बात तो सत्य है, कि मुझे तो मौका मिला है उनके साथ काम करने का, तो ये तो एक्चुअली बहुत छोटी सी बात है, हम लोग ही कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे देते हैं इन बातों को। सो या, दैट्स व्हाट वन थिंग आई लर्न फ्रॉम हिम व्हिच स्टेड विथ मी, कि बात जैसे तो सत्य है। उन्होंने हमें बताया भी कि वो व्हाट्सएप पर भी नहीं है। हाँ, ही इज नॉट देयर ऑन व्हाट्सएप, तो उनसे बात करनी होती है तो आइदर कॉल हिम या फिर उन्हें टेक्स्ट मैसेज करो। Okay. जब सीजन 2 आया था, पहली बार हमने आपको देखा था, तब मैं ललन टॉप में नहीं थी, मैं बैंगलोर से हूँ, तो मैं वहां पे थी, मैं देख रही थी सीजन 2। ओके। मेरे दिमाग में यही बार बार यही ख्याल आता था कि वाह यार, मतलब एक तो क्या धांसू एक्टिंग तो कर ही रही है, साथ साथ शी इज होल्डिंग अप सो गुड टू अ पंकज त्रिपाठी, कि ठीक है वो हाँ। पंकज त्रिपाठी है तो क्या, मैं भी तो इतनी अच्छी एक्टर हूँ, and वो अपना वो रोल इतने अच्छे से निभा रही है। मैं वही देख के स्टन्ड हो गई थी तब। आई वाज लाइक वाओ। एंड जैसे सीरीज में भी ऐसे होता है ना कि वो एक छोटे गांव से या शहर से आती है, फिर बॉम्बे जैसी जगह पर, और वहां पे सब ऐसे कुछ हो रहा है, तो बहुत अलग दुनिया है, और फिर वो कहती भी रहती ना कि मुझे लेकर जाओ, मुझे समंदर हाँ, देखना है, पर उनके पास कभी हाँ, वक्त नहीं होता उसके लिए।
जगह बनाती है उस शहर में, उस घर में, उनके दिल में, उनके लाइफ में। कितना बड़ा वो एक आई नो। चैलेंज है टू बी एबल टू डू। मुझे लगता है ये लिखा कितना प्यारा गया है। तो सीजन 2 के राइटर थे अपूर्व असरानी। उन्होंने ही दिस कैरेक्टर रत्ना, उन्होंने ही पूरा डेवलप किया था। एंड यू नो ही रोट इट इन अ वे कि वो इतना खूबसूरत लगता है जब वो बाहर भी आया है, कि शी एक्चुअली मेक्स हर ओन स्पेस एंड शी इज फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस बट येट शी नोज what is she, and you know how she needs to get respected। उसे अपना, शी इज स्ट्रॉन्ग एंड शी स्मार्ट। तो वो चीज बहुत ही खूबसूरती से लिखी गई है। जो मैंने किया या जो भी है वो ठीक है, वो किया, वो सबको अच्छा लगा, बहुत प्यारी बात है ये मेरे लिए। लेकिन एट द सेम टाइम वो लिखा बहुत प्यार से गया है। और वो इसीलिए ना वो बात आपके दिल तक पहुंचती भी है कि अच्छा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो आपने बात कही कि सारे लोग, मैं शॉक्ड रह गई थी कि शी इज होल्डिंग अप सो वेल विद पंकज त्रिपाठी। मुझे ये बहुत मैसेजेस आए हैं इस बात के रिगार्डिंग कि आप पंकज जी के सामने एक्टिंग कर रहे हो और कितनी अच्छी कर रहे हो और ऐसा और वैसा। बट यू नो इट्स अ टू वे प्रोसेस। पंकज जी भी उस तरीके के इंसान हैं कि लाइक आपको वो स्पेस देते हैं और आपको वो शाइन होने का भी मतलब, अदरवाइज ही कुड हैव इजीली ओवरशैडोड मी। तो पर वो स्पेस देते हैं। आवर डायरेक्टर्स, ऑल द क्रिएटर्स, उन सबका उस चीज में हाथ है कि, और जो भी लोग एस्पायरिंग एक्टर्स देख रहे हैं, मैं उन्हें वो लोग ये बात से समझ पाएंगे कि मुझे लगता है एक अच्छे एक्टर की निशानी वही होती है कि आप जब अपने किरदार में पूरी तरह से ढल जाते हैं तब आप नहीं रहते। आपकी जो पर्सनल फीलिंग्स, इट शुड नॉट कवर योर कैरेक्टर। तो मैं पंकज जी को बहुत पसंद करती हूँ। पंकज जी के सामने मेरे को कई बार ऐसे में हो जाती क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं, ऐसा हो जाता है। बट वंस आई एम इन माई कैरेक्टर, इट शुड नॉट अफेक्ट मी, इट शुड नॉट कम इन द वे ऑफ माई फीलिंग्स एज रत्ना। सो दैट्स व्हेन मैजिक हैपेंस। तो ये हुआ था आई गेस। ये आपने जो एक चीज कही ना, मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसे पता है दैट शी वांट्स दैट रिस्पेक्ट एंड दैट लव। तो वो या सेटल या कॉम्प्रोमाइज होने की बात है ही नहीं। उसे पता है कि ये मेरा हक है। वो बहुत लोगों को, जैसे हम भी कभी कभी ऐसी गलती कर बैठते हैं, हमें पता होना चाहिए ना अपना सेल्फ वर्थ और कहाँ हाँ हमें अपनी रिस्पेक्ट हाँ लेनी चाहिए। इस सीजन में भी ऐसे हुआ है कि सारा कुछ जो हुआ है आपकी वजह से। ठीक है, केस तो चल ही रहा है, बट एंड में आप आके जैसे पूरा गेम ही उलट पुलट जैसे कर देते हो ना, पूरी दिशा बदल हाँ देते हो आप। काइंड। हाँ, तो दैट वाज आल्सो वेरी ब्रिलियंट। और आने वाले सीजन्स के बारे में आप हमें कुछ बता पाएंगी? आने वाले, ऑनेस्टली मुझे कुछ पता नहीं है अभी, बट आई रियली होप कि सीजन 4 हैपेंस। एंड पता नहीं, मेल फीमेल जुवेनाइल सब कवर कर लिया है, अब कौन सा केस आएगा आई रियली हैव नो क्लू। पर मैं चाहती हूँ मुझे असिस्टेंट बना ले पंकज जी ताकि अब मैं डायरेक्टली उनके केस में हेल्प कर सकूं। ये इस बार दैट्स आपके व्हाट आई भाई वांट। उनको हेल्प कर रहे थे। हाँ, बट आत्मा प्रकाश मिश्रा इज ऑल्सो वंडरफुल एक्टर, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। उसने मेरे भाई का रोल प्ले किया है, तो वो भी काफी मजेदार था। ही ही इज अ गुड एक्टर एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग, वी हैड फन। मैं यही सोच रही हूँ, अब आपने खुद का सैलून खोल लिया तो फिर आप असिस्ट कैसे करोगे? मैं वो भी सोच रही हूँ कि आगे कैसे प्ले होगा। बट हाँ, हम भी ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड रहते हैं माधव मिश्रा जी को देखने के लिए वापस से। तो आगे आप हमें किस किस प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेंगे? अभी करंटली आई एम अ पार्ट ऑफ 2 फिल्म्स। एक पर मैं प्रोजेक्ट डिटेल्स नहीं बता पाऊंगी। आई कैन जस्ट टेल यू दैट आई एम डूइंग 2 फिल्म्स राइट नाउ। वन इज विद अक्षय कुमार, द अदर वन इज विद अक्षय ओबरॉय। सो बोथ अक्षय आर गोना कम विद मी। उसके अलावा देर आर टॉक्स फॉर अदर थिंग्स, लेट्स सी कि किसमें क्या फाइनलाइजेशन होता है। टचवुड कुछ अच्छा सा बाहर आए। आई ऑल्सो वांट दैट। हम भी यही चाहेंगे। और एक और चीज मैं जानना चाहती थी कि अब जब क्रिमिनल जस्टिस सीजन 2, अब सीजन 3 भी सारे एपिसोड्स निकल चुके हैं, क्या चीजें आपके लिए बदल चुकी है इन टर्म्स ऑफ से ऑडिशंस या कॉल बैक्स? अभी भी आपको उतना ही ऑडिशन करना पड़ता है कि लोग कहते हैं कि नहीं देख लिया है आपके लिए ये रोल? नहीं, ऑनेस्टली चीजें बहुत बदली हैं। क्रिमिनल जस्टिस हैज
proved to be a milestone in my career. और उसके बाद में मुझे अलग तरह के कॉल्स आने लगे हैं, ये चीज बदली है सबसे पहले तो। नाउ दैट बहुत सारे लोगों को अब पता चला है कि आई एग्जिस्ट, बहुत सारे लोग तो मुझे जानते ही नहीं थे, जबकि आई एम वर्किंग फ्रॉम द लास्ट 10 years। तो क्रिमिनल जस्टिस की वजह से ज्यादा लोग मुझे जानने लगे हैं और अच्छे किरदारों के लिए अप्रोच कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। बट ऑडिशंस तो अभी भी देना पड़ता है, ऑडिशंस तो आई एम गिविंग। लाइक अगर कोई चीज ऐसी है जो रत्ना से इवन मिलती जुलती भी है, तब भी मैं ऑडिशन दे करके ही आगे बढ़ रही हूँ। पर ये अच्छी बात है कि अच्छी चीजों के लिए अप्रोच किया जा रहा है, जो पहले नहीं होता था। तो उस तरह से आई एम हैप्पी, अच्छी बातों के लिए, अच्छी चीजों के लिए अप्रोच किया जा रहा है। दिस इज ग्रेट, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी मजेदार चैट रही है। यूजुअली सवाल जवाब होते रहते हैं, उनकी जर्नीज, काम के बारे में बात करते हैं, बट इसमें और भी मजा आया था। मैं किसी आवाजों की वजह से तो नहीं मजा आया था आपको? मुझे लगता है मैंने सिर्फ रत्ना या खुशबू से बात नहीं की, मैंने इतने सारे लोगों से बात की है। बहुत सारे बच्चों से भी बातें कर ली। थैंक यू सो मच। और जब भी आप दिल्ली या नोएडा में हो, आप प्लीज बताना एंड हमारे ऑफिस आना। वीड लव टू हैव यू ओवर। जरूर, आई लव्ड इट, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आप जो भी मुझे बता रहा था राहुल, और भी ऑडिशन है ये वो। एंड फॉर योर व्यूअर्स, आप चाहते थे ना, तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज ललन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए और हमको ढेर सारा प्यार। ओके बाय।